इसमें क्या करना है, प्रूव डैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसे हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये √3 को क्या करेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे रैशनल नंबर क्यों मान लेंगे, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो पहले रैशनल नंबर मान लेंगे, फिर उसका जो क्वालिटी होता है रैशनल नंबर का वो दिखा देंगे, और फिर बताएंगे कि ये क्वालिटी इसमें √3 में है ही नहीं, तो अब वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, मतलब उसके विपरीत, मतलब कि पहले इसको √3 मानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे लेट अस एज्यूम डैट √3 इज रैशनल नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए √3 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर हम जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर इक्वल्स टू होता है p/q, जिसमें p और q जो है वो इंटीजर है, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो √3 को यहाँ पे a/b के फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पे वेयर a एंड b आर को-प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ, को-प्राइम का मतलब क्या होता है, दो ऐसे प्राइम नंबर जिसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे को-प्राइम। तो e और b का एक ही फैक्टर है जो कि है 1, ये हम लोग मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पे b को यहाँ पे भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा b√3 इक्वल्स टू a। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3b² इक्वल्स टू a²। और हमने थ्योरम 1.3 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जानते हो कि अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² इक्वल्स टू a²/3, तो यहाँ पे 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे a को डिवाइड करेगा a/3, तो डिवाइड करने के बाद कुछ तो आता है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2/3 नहीं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/6 ये हो गया। तो अगर इसे कट करते हैं तो 3 2 6 और 3 1, तो इसे कुछ तो वैल्यू आ रहा है ना 1/2। उसी तरह से अगर a को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसे हम लोग c मान लेते हैं, ठीक है। अब इस 3 को इस साइड भेज दिए, a इक्वल्स टू 3c, और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया a² इक्वल्स टू 9c²। अब यहाँ पे जो a² का जो वैल्यू है इसमें इक्वेशन 1 इसे मान लेते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये क्या हो जाएगा, a² की जगह पे लिख सकते हैं 3b² इक्वल्स टू 9c²। अब यहाँ पे b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3c²। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 3 को लेफ्ट साइड ले लीजिए, तो b²/3 इक्वल्स टू c²। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस मीन्स डैट b इज डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब देखिए b² को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से अगर b² 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख दिया, दिस मीन्स डैट b इज डिवाइडेड बाय 3। सो a and b have 3 as a common factor other than 1। तो देखिए यहाँ पे a जो है वो 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो 3 है वो a और b का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया कि सो a एंड b हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर देखिए, फैक्टर लिख लीजिएगा, फैक्टर अदर देन 1। तो अगर 3 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है तो इससे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। दिस स्टेटमेंट contradict that a and b are co-prime। तो देखिए a और b का कॉमन फैक्टर है 3 अदर देन 1, तो ये स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस वाले यहाँ पे स्टेटमेंट को
कि ए और बी जो है वो को प्राइम है। तो यहाँ पे इससे गलत हो गया ये वाला कि ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब देखिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि इसके विपरीत, जो हमने माना था उसके विपरीत हो गया है। तो ये कैसे आया, क्योंकि हमने जो यहाँ पे लिया था ना कि लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल नंबर, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सो कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। एक बार और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे √3 प्रूव करना था, तो सबसे पहले √3 को रैशनल नंबर मान लिया और उसके क्वालिटीज़ को लिख दिया कि रैशनल नंबर का क्या होता है, a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a और b जो होगा को प्राइम होगा। और को प्राइम का मतलब कि उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। और फिर यहाँ पे हमने इस टाइप से किया, b को लेफ्ट साइड भेज दिया तो b √3 = a हो गया, और दोनों साइड स्क्वायर करने से हो गया 3b² = a²। फिर उसी से b² हो गया a²/3। इसका मतलब ये जो a² है वो 3 से डिविजिबल है, तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। और डिवाइड होने के कारण कुछ भी हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आया c। फिर यहाँ पे 3 को राइट साइड भेजा तो a = 3c, और दोनों साइड स्क्वायर किए तो हो गया a² = 9c²। फिर यहाँ से जो इक्वेशन 1 से a² का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो 3b² = 9c² हो गया। अब 3 से इसे कट किया तो ये हो गया 3 और c²। अब देखिए, अब इस 3 को भेज दिया लेफ्ट साइड, तो ये b² जो 3 से डिविजिबल हो गया =c²। तो अब फिर से थ्योरम 1.3, बस थ्योरम 1.3 का एक खेल है कि b² अगर 3 से डिविजिबल है तो फिर b भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर a और b दोनों 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब कि वो को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट जो हमने एज्यूम किया था कि √3 रैशनल नंबर है वो भी गलत हो जाता है। इसके कारण हो जाता है कि रैशनल नंबर है √3। तो यहाँ पे हमारा √3 जो है वो रैशनल नंबर प्रूव हो चुका है, और हमने यहाँ पे जो रियल नंबर ख़त्म करना था 1 शॉट में वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर NCERT क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में प्लेलिस्ट होगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।